चैनल ने एक एक चीज के ऊपर बहुत ही तगड़े तरीके से नजर बना के रखी हुई है, किस तरीके से मार्केट शेप अप हो रही है। मतलब E20 पेट्रोल को लेकर, E30 पेट्रोल को लेकर, अपकमिंग E100 गाड़ियों को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन्स इस वक्त इंडियन कार मार्केट के अंदर क्रिएट कर दी गई है, जिससे मेरे बहुत सारे भाइयों के मन के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स आ रही हैं। क्या वो ब्रेजा फेसलिफ्ट के लिए वेट करे, क्या वो टाटा नेक्सन को अभी परचेज करे, क्या वो टाटा पंच को अभी परचेज करे, क्या मेरा वो भाई स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट के लिए वेट करे, या उन सारे भाइयों के पैसे बर्बाद हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों इन सारी चीजों के ऊपर ना बहुत सारी कंफ्यूजन्स हर एंड से क्रिएट करी जा रही है। लेकिन दोस्तों चैनल ये वाली चीज स्टार्टिंग से करते हुए आया है अपने सारे भाइयों के लिए। जीएसटी 2.0 जब आया था उस टाइम के ऊपर भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स को क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी। उस टाइम के ऊपर भी ये वाले वर्ड्स निकल कर आ रहे थे कि ब्रेजा को 18% जीएसटी स्लैब के अंदर डाल दिया जाएगा, जबकि आपका भाई इकलौता था जिसने बताया था कि ब्रेजा को अभी भी 40% जीएसटी स्लैब के अंदर ही रखा जाएगा, क्योंकि उस गाड़ी के अंदर बड़ा इंजन यूज किया जाता है। तो दोस्तों चैनल स्टार्टिंग से ये वाली चीज करते हुए आ रहा है। अब बिल्कुल से इस कंफ्यूजन की स्थिति के अंदर भी आपको सटीक वर्ड दिया जाएगा। तो सारी कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए इस वाली वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। जो भी सारी आपके मन के अंदर अभी तक कंफ्यूजन्स क्रिएट हुई हैं आपकी कार बाइंग को लेकर, इस वाली वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल से क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये वाली चीज बताना चाहता हूं, अगर मैं अभी करंट सिनेरियो की भी बात कर लेता हूं, इंडिया के अंदर अभी भी गाड़ियों के सेल के अंदर कोई खास रोकथाम आई नहीं है। अगर मैं जून 2026 की भी गाड़ियों की सेल की बात कर लेता हूं, यहां पर भी 3 से 4 लाख गाड़ियां इंडिया के अंदर सेल करी गई है। मतलब प्रीवियस मंथ के अंदर इंडिया के अंदर सेल करी गई है। टाटा नेक्सन और टाटा पंच की जो सेल रही है वो अराउंड 20,000 यूनिट्स रही है। तो क्या सच में उन सारे भाइयों ने जिन्होंने गाड़ियां खरीदी है उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है? मतलब क्या सच में सारी गाड़ियां खराब होने वाली हैं? सारी गाड़ियों के जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल चोक होने वाले हैं? दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर के ऊपर लेकर जाऊंगा। मतलब जब नॉर्मल पेट्रोल को E20 पेट्रोल कर दिया गया, मतलब जो भी पेट्रोल इंडिया के अंदर नॉर्मल रहने वाला है, वो जो पेट्रोल रहने वाला है उसके अंदर 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग रहने वाली है। अब वहां पर एक्चुअल के अंदर दिक्कत क्या आई मैं आपको ये बताता हूं। जो भी गाड़ियां 2022 मतलब जो भी गाड़ियां 4 साल पहले आ रही थी, जिनको भी गाड़ियां 4 साल पहले इंडिया के अंदर बेची गई हैं, वो जो सारी गाड़ियां थी वो थी E10 कंप्लायंट कार। अब दोस्तों यहां पर जो पहली चूक करी गई है वो ये वाली चूक करी गई है कि E20 पेट्रोल को ही नॉर्मल पेट्रोल बना दिया गया। मतलब जो भी आप पेट्रोल पंप पे जाओगे आपको जो पेट्रोल मिलने वाला है वो E20 पेट्रोल रहने वाला है। हालांकि यहां पर बिल्कुल से E10 पेट्रोल और E20 पेट्रोल की ऑप्शन सारे के सारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर रखी जानी चाहिए थी। और जो मेजर दिक्कतें आज की डेट के अंदर गाड़ियों के अंदर आ रही हैं वो उन सारी गाड़ियों के अंदर आ रही हैं जो E10 कंप्लायंट गाड़ियां हैं और उनके अंदर E20 पेट्रोल को डाला जा रहा है। हालांकि राहुल भारती के एंड से ये वाली चीज बोल दी गई है। राहुल भारती मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, उनके एंड से ये वाली चीज को बोल दिया गया है कि जो भी सारी E10 गाड़ियां हैं हमारे सर्विस स्टेशन के ऊपर वो सारी गाड़ियां आई हैं, उनके अंदर कोई भी दिक्कत को पकड़ा नहीं गया है। लेकिन यहां पर बिल्कुल से उन सारी चीजों को झुकलाया नहीं जा सकता। जो सारे लोग इस वक्त बता रहे हैं हमारी गाड़ियों की इंजेक्टर के अंदर दिक्कत आ गई है, क्योंकि ऑनलाइन यहां पर बहुत सारा स्टफ अवेलेबल है। जो लोग कह रहे हैं हमारी गाड़ियों के अंदर इंजेक्टर में दिक्कत आ रही है, फ्यूल लाइन के अंदर दिक्कत आ रही है, कोरोजन जैसे इश्यूज को डिटेक्ट किया जा रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल से ये वाली चीज होएगी। जो सारी E10 गाड़ियां हैं उनके अंदर अगर E20 पेट्रोल डाला जा रहा है तो ये सारी दिक्कतें होने की बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटीज हैं। अब दोस्तों हम आज की डेट के अंदर आ जाते हैं, बिल्कुल वही वाला सिनेरियो फिर से क्रिएट हो रहा है। मतलब एक तरीके से हम लोग हायर एथेनॉल ब्लेंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर जो मेन कंसर्न आ रहा है, अभी तक जो इंडिया के अंदर गाड़ियां सेल करी जा रही हैं वो सारी E20 गाड़ियां हैं। अगर कल को E25 नॉर्मल ब्लेंड बना दिया जाता है तो उन गाड़ियों के अंदर क्या होगा? मतलब क्या सारे का सारा पैसा कबाड़ हो जाएगा हम सबका? मेरे पास 2 E20 गाड़ियां हैं, क्या दोनों E20 गाड़ियां मेरी भी कबाड़ हो जाएंगी? एक गाड़ी की कॉस्ट है 10 लाख रुपए, एक गाड़ी की कॉस्ट है 15 लाख रुपए, क्या मेरी भी गाड़ियां कबाड़ हो जाएंगी? और बहुत सारे भाई लोग जो गाड़ियों को परचेज करना चाहते हैं, क्या उन सारे भाइयों के भी जो पैसे हैं वो कबाड़ हो जाएंगे? जिन भाई की हाई क्रॉस के अंदर इशू आया था, मतलब जिनके पास टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है, वो E20 कंप्लायंट गाड़ी है, लेकिन उनकी गाड़ी के अंदर फिर भी इशू आया। उनकी गाड़ी के अंदर क्यों इशू आया? सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। टोयोटा के एंड से ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है कि उनकी गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल पाया गया है वो कंटेमिनेटेड पेट्रोल है। और साथ में टोयोटा की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट को रिलीज किया गया है उसके अंदर ये भी क्लियरली मेंशन्ड है कि उनकी जो सारी गाड़ियां हैं वो E20 से प्रॉपरली कंप्लायंट है।
प्रॉपरली टेस्टिंग करी गई है सारी गाड़ियों की और E20 गाड़ी के अंदर कोई भी इशू नहीं आ रहा। तो देखो सबसे पहली बात तो यहां पर यह आ जाती है, ये भी कोई यूजर की गलती नहीं है, मतलब जो यूजर है उसकी गलती नहीं है, वो तो एक प्रॉपर पैसे पे कर रहा है, अराउंड 100-110 रुपए वो पे कर रहा है E20 पेट्रोल के लिए, अपनी गाड़ी के अंदर डाल रहा है। पेट्रोल पंप उसकी गाड़ी के अंदर क्या डाल रहा है ये बिल्कुल से ऑयल मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी है कि चेक किया जाए किस तरीके का पेट्रोल डिस्पेंस किया जा रहा है। रेगुलर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, ओडिशा पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के एंड से ये वाले वर्ड्स भी निकल कर आ रहे हैं कि जो E20 पेट्रोल है वो ही एक तरीके से रोल बैक कर लिया जाए। देखो मैं ये सारी चीजों से बिल्कुल से एग्री करता हूं कि इंडिया क्रूड ऑयल की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहता है, मतलब इंडिया को क्रूड ऑयल ज्यादा इंपोर्ट ना करना पड़े, लेकिन दिस शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ सारे जो भी कस्टमर्स ने गाड़ियों को परचेज किया हुआ है। किसी के पास 10 लाख की गाड़ी है, 12 लाख की गाड़ी है, 15 लाख की गाड़ी है, ये बिल्कुल से सही तरीका नहीं है जिस तरीके से सारी चीजों को रोल आउट किया जा रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये वाली चीज भी बोलना चाहूंगा, अगर मिनिस्ट्री भी इस वीडियो को देख रही है, मैं सबसे पहले ये वाली चीज बोलना चाहूंगा कि कृपया करके अभी E20 से ऊपर ना जाया जाए। मैं बिल्कुल जानता हूं BIS के अंदर आप लोगों ने मेंशन कर दिया है E22, 25 को, 27 को, लेकिन यहां पर थोड़ा सा स्लो डाउन करने की जरूरत है। अभी E20 के ऊपर या थोड़े साल रहने दीजिए और साथ में इसके ऊपर सीरियस चेक रखा जाए कि किस तरीके का पेट्रोल पंप्स के ऊपर इस टाइम के ऊपर दिया जा रहा है, क्या क्वालिटी है पेट्रोल्स की। और यहां पर बिल्कुल से अलग डिस्पेंसर्स भी हर पेट्रोल पंप के ऊपर लगाए जाएं जिनके अंदर E10 पेट्रोल भी मिले, E0 पेट्रोल भी मिले, मतलब जो XP 100 पेट्रोल है वो भी सारे के सारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर मिलना चाहिए। ये नहीं कि इक्का दुक्का पेट्रोल पंप के अंदर ही वो वाले पेट्रोल्स अवेलेबल हैं और उस पेट्रोल के अंदर भी बिल्कुल से प्राइस कंट्रोल होना चाहिए। 167 का जो रेट है XP 100 का वो बिल्कुल से अनजस्टिफाइड है, इस पेट्रोल के रेट के ऊपर भी बिल्कुल से रोकथाम आनी चाहिए। और रही बात E20, E10 या E85 पेट्रोल की, उनका जो रेट है वो और भी कम होना चाहिए। आज की डेट के अंदर जो भी सारे मेरे भाई लोग जो भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो गाड़ी को परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, करे तो क्या करे, सही डिसीजन यहां पर क्या रहने वाला है। अब दोस्तों बिल्कुल से जो सारे कार मेकर्स हैं उनके एंड से ये वर्ड्स आ चुके हैं कि वो E100/E85 गाड़ियां बहुत ही जल्दी लेकर आने वाले हैं। टाटा के एंड से ऑफिशियल वर्ड आ चुका है और गडकरी जी के एंड से भी ये वाली चीज अराउंड 1 महीने पहले वर्बली बोल दी गई थी कि अराउंड 1.5 से 2 महीने के अंदर इंडियन कार मार्केट के अंदर आपको E100/E85 गाड़ियां इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगी सारे मेजर ब्रांड्स के एंड से। तो ये जो सारी पैनिक सिचुएशन को क्रिएट करा जा रहा है, यहां पर हम लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा कि हम जो गाड़ी परचेज कर रहे हैं वो किस तरीके की गाड़ी है, कितनी कंप्लायंट गाड़ी है, क्या है उसके अंदर क्या नहीं है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना बहुत ही जरूरी है। अब देखो ये जो सारी सिचुएशन है ये तो चलती रहेगी। अपोजिशन बोलेगी E20 भी गलत है, E85 भी गलत है, सरकार बोलेगी E85 भी ठीक है, E20 भी ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ लोग आके कुछ बोलेंगे, कुछ लोग आके कुछ बोलेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर सही डिसीजन क्या है मैं आप लोगों को ये चीज बताता हूं। बिल्कुल से मैं आपको फिर से वही वाली चीज बोल रहा हूं जो मैं आप सबको अराउंड 8 से 9 महीने से बोलते हुए आ रहा हूं। मेरे भाइयों ने जो भी गाड़ी को परचेज करना है वो CNG के अंदर ही रहनी चाहिए। इस वक्त जो CNG है वो सबसे ज्यादा कम रिस्क के ऊपर है। डीजल के अंदर भी इन लोगों ने बोल दिया कि ये लोग ब्लेंडिंग करेंगे, 15% ईसा बुटानॉल को ब्लेंड करेंगे, बाकी जो भी सारे फ्यूल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरे के अंदर दिखाई देते हैं। ये सारी चीजें तो दोस्तों चलती रहेंगी। E20 सही है, E20 गलत है, गन्ने का जूस सही है, टमाटर का जूस सही है, कौन सी नई मिक्स वेजिटेबल बनानी है पेट्रोल के अंदर डालने के लिए। दोस्तों ये सारी चीजों को आप छोड़ो, जो सबसे ज्यादा सेफेस्ट चीज निकल कर यहां पर आ रही है ना, आपने अगर गाड़ी को परचेज करना है आप CNG गाड़ी को ही परचेज करें। और रही बात CNG के अंदर मिलावट होने की, अभी इसके ऊपर कोई भी ठोस वर्ड नहीं आया कहीं से भी। अगर इसके अंदर मिलावट होती भी है तो ये मिलावट तब होगी जब अपनी गाड़ियां बहुत ही पुरानी हो जाएंगी, मतलब हम लोगों को इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी नई गाड़ियां नहीं खराब हो जाएंगी। सबसे ज्यादा जिन गाड़ियों के ऊपर इन लोगों ने नकेल कसी हुई है ना वो पेट्रोल गाड़ियां हैं। काफी टाइम से चैनल के ऊपर मैं सबको बोलते हुए आ रहा हूं, पेट्रोल गाड़ियों को इस वक्त भाई छोड़ ही दो, ये तो बिल्कुल ही नुकसान का सौदा है। और जो भी आप CNG गाड़ी ले रहे हो ना उसके अंदर गन्ने का जूस मत डालना, प्रेफर यही करना उस गाड़ी के अंदर आप XP 100 या पावर 100 डलवा के रख लेना, क्योंकि जो CNG गाड़ी के अंदर पेट्रोल जाता है वो कम ही जाता है। वैसे मैं आप सबको दिल से अगर एक चीज बोलता हूं, इस सिचुएशन के ऊपर सबसे बेस्ट चीज ये थी कि हमारे पास फ्लेक्स फ्यूल प्लस CNG गाड़ियां होती या फ्लेक्स फ्यूल प्लस हाइब्रिड गाड़ियां होती। मतलब ये जो रोल आउट हो रहा है ना इसके अंदर भी कहीं ना कहीं खामियां तो जरूर से हैं। पहले अपने पास गाड़ियां रेडी होनी चाहिए, उसके बाद इन लोगों को पेट्रोल पंप्स को स्टार्ट करना चाहिए था। मतलब जो E85 पेट्रोल पंप्स ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं या E100 पेट्रोल पंप्स ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहले गाड़ियां होनी चाहिए थी, स्पेशली SUVs होनी चाहिए थी,
उसके बाद इन सारी चीजों को रोल आउट करना चाहिए था। और बिल्कुल से अलग अलग डिस्पेंसर्स भी अवेलेबल होने चाहिए पेट्रोल पंप्स के अंदर। ये नहीं कि सिर्फ E20 का ही डिस्पेंसर अवेलेबल है, ब्राजील के अंदर भी मल्टीपल डिस्पेंसर्स अवेलेबल रहते हैं। तो मेरे भाई लोगों, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों के पैसे जो है वो बिल्कुल से आपका भाई जाया नहीं जाने देगा। देखो, हर सब्सक्राइबर को अपना भाई माना है, तो बिल्कुल से किसी कीमत के ऊपर मैं अपने किसी भी भाई के पैसे जाया नहीं जाने दूंगा। और देखो, बिल्कुल से हाईली एक्सपेक्टेड है कि सारे कार मेकर्स E85/E100 गाड़ियों को भी बहुत ही जल्दी लॉन्च करेंगे। तो सही तरीके से जो भी डिसीजन लिया जाएगा, मेरा कोई भी भाई वहां पर फंसेगा नहीं। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर से दबा दें। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।